चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक हो जाते हैं तो सोचिए कि क्या परिस्थिति बनेगी बिहार में। यानी कि आप बिहार में आधी से ज़्यादा सीटों पर ये दोनों मिलकर या तो जीतेंगे या फिर सामने वाले को नुकसान पहुंचाएंगे, ये तय है। क्योंकि हर सीट पर चिराग पासवान के समर्थक हैं, वोटर्स हैं। हर सीट पर जनसुराज ने अपने वोट बैंक को बढ़ाया है। ऐसे में अगर चिराग पासवान और जनसुराज अगर एक हो जाते हैं तो ये एनडीए और महागठबंधन दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे और हो सकता है कि कई सीटों पर इनको जीत भी मिल जाए। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक हो पाएंगे, क्योंकि जिन 40 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं चिराग पासवान वो ज़्यादातर सीटें जेडीयू की सीटें हैं। जेडीयू नहीं चाहेगी कि उन सीटों को हम चिराग पासवान को दें। हालांकि बैठकों का दौर जारी है, लगातार चर्चाएं चल रही हैं और एनडीए में बीजेपी जो है ये कोशिश में है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा रहें। लेकिन अगर चिराग पासवान की बात नहीं बनती है, हालांकि लोकसभा चुनाव में 5 सीटें एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी को मिली थी और 5 में से 5 सीटें जो है वो चिराग पासवान की पार्टी ने जीत दर्ज की थी। वहीं विधानसभा चुनाव में अगर 40 विधानसभा सीटों पर चिराग पासवान अगर अड़े हुए हैं और 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ऐसे में जेडीयू के लिए ये मुश्किल होगी कि वो उन सीटों को चिराग पासवान को दे जिस पर उनके कैंडिडेट मजबूत हैं या जीत सकते हैं। अगर गठबंधन में सब कुछ सामान्य रहा, क्योंकि 2020 की स्थिति अलग थी, क्योंकि चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ रहे थे, ज़्यादातर सीटों पर जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन अगर चिराग पासवान साथ में रहेंगे तो उन सीटों को जीतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर उन सीटों पर बात नहीं बनती है तो फिर आगे का रास्ता क्या होगा? आगे तेजस्वी के साथ चिराग पासवान जाएंगे नहीं, तो ऐसे में चिराग पासवान एक नई राह चुन सकते हैं। अगर चिराग पासवान अगर जनसुराज के साथ चले जाते हैं तो हो सकता है कि ये 2020 से भी ब्लंडर, बड़ा नुकसान एनडीए को, इंडिया गठबंधन को पहुंचा सकते हैं ये दोनों मिलकर। ये कई विश्लेषक भी बता रहे हैं कि चिराग पासवान की अपनी फैन फॉलोइंग है, अपने वोटर्स हैं। जनसुराज भी लगातार अपने आप को मजबूती के साथ जो है अपने आप को मजबूत कर रही है, वोटर्स में उसकी छवि बन रही है। जनसुराज के संस्थापक जो हैं वो प्रशांत किशोर भी लगातार इलाकों में दौरा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और प्रत्याशियों को भी तलाशने का काम कर दिया गया है। हालांकि कई जगह बता रहे हैं कि कई प्रत्याशियों का फैसला भी हो गया है, नाम अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन कई विधानसभा में प्रत्याशियों का भी फैसला हो गया है। वो प्रचार प्रसार में भी जुट गए हैं। लेकिन जिस तरीके से इस विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा हो सकता है, कई जगह खबर ये भी देखी कि चिराग पासवान, ये नीतीश कुमार जो है वो फिर से तेजस्वी के साथ जा सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मान लीजिए कि अगर एनडीए में बात नहीं बनती है सीटों को लेकर के, अगर चिराग पासवान भी अड़े रहते हैं कि मुझे 40 वो सीटें चाहिए जिस पर जेडीयू का कब्जा है या जेडीयू जहां जीत सकती है, जहां पे चिराग पासवान भी मजबूत हैं, जो 2020 के विधानसभा चुनाव में जहां पे कंटेस्ट किया था वहां पे उनके जो प्रत्याशी थे वो या तो सेकंड नंबर पर रहे थे या फिर हार के बहुत मुख्य कारण रहे थे। ऐसे में जेडीयू और एलजेपी रामविलास यानी कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार में अनबन बन सकती है। हालांकि अब बैठकों का दौर चलेगा, सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा होगी, कौन सी सीटें किसको मिलेंगी, कितनी सीटें मिलेंगी, जेडीयू कितनी सीटों पर कॉन्टेस्ट करेगी। क्योंकि चर्चा ये भी हो रही है कि विधानसभा चुनाव में अब की बार चिराग पासवान बड़े स्तर पर उतरने वाले हैं, खुद भी चुनाव लड़ेंगे, वहीं और भी उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी हो रही है। यानी कि बड़े स्तर पर एक गेम चेंजर, एक किंग मेकर बनना चाहते हैं चिराग पासवान, और बीजेपी भी इसीलिए एक नीतीश के पैरेलल एक चेहरा जो है वो देना चाह रही है कि चिराग पासवान का भी चेहरा सामने रखा जाए, वोटरों को लुभाया जाए। और ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी, मान लीजिए कि 110 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ती है, 100 सीटों पर अगर जेडीयू चुनाव लड़ती है, 30 सीटों पर अगर 35 सीटों पर अगर
ये एलजेपी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ती है और दोनों मिलकर अगर सरकार बनाने की स्थिति में आ जाते हैं तो क्या नीतीश कुमार को पीछे छोड़ दिया जाएगा? अगर ऐसी स्थितियां नहीं बनती हैं तो फिर तीनों साथ में रहेंगे, क्योंकि सांसद हैं चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान अपना अगर 40 सीटें नहीं मिलती हैं, उनकी मन पसंदीदा 40 सीटें नहीं मिलती हैं, तो क्या चिराग पासवान अगला कदम उठा सकते हैं? क्या वो प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं?